नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि के मार्गी होने के ये 8 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। शनिदेव पिछले 17 जून से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और अब मार्गी हो चुके हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह किसी तरह का परिवर्तन करता है तो उसका बहुत व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मार्गी होने का अर्थ ये हुआ कि अब शनिदेव अपनी सामान्य गति से गतिमान रहेंगे तो फल भी सामान्य तरीके से प्रदान करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। शनिदेव 17 जनवरी से पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। धनु राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 तक शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान था। 17 जनवरी को 7.5 खत्म हुई। शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आ गए। अब ये लगा धनु राशि के जातकों को कि 7.5 समाप्त हो चुकी है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है। अब उन्हें 7.5 के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 17 जनवरी से लगभग 10 महीने बीत चुके। कुछ जातकों की बात छोड़ दें तो बाकी के सामने वही हालात हैं, वही स्थितियां हैं जो कि 10 महीने पहले थीं। 7.5 जब गतिमान थी तो उस समय जिस आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे, बिल्कुल वही स्थिति आज भी बनी हुई है। आपकी आर्थिक स्थिति में पिछले 10 महीने में कोई सुधार नहीं आया। पारिवारिक विवाद, फालतू के खर्चे, स्वास्थ्य खराब होना, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होना, ये सब हालात यथावत हैं, कोई बदलाव नहीं आया। नौकरी रोजगार के क्षेत्र में आपको वो सफलता नहीं मिल पाई जो आप पाना चाहते थे और अब भी वही स्थिति बनी हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि शनि इतनी अच्छी स्थिति में आने के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए? देखिए, कई बातें हैं इसके पीछे। पहली बात तो ये कि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो एकदम से कोई रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। समय लगता है शनि को कोई फल देने में। और दूसरी बात यह है कि शनि कोई फल आपको तब दे पाते जब स्वयं में स्थिर होते। जब शनि ही स्थिर नहीं हो पाए तो आपके जीवन में स्थिरता कैसे आती?
देखिए 10 महीने का घटनाक्रम समझिए क्या क्या हुआ शनि के साथ। 17 जनवरी को कुंभ राशि में आए, आते ही 30 जनवरी को अस्त हो गए। अब ये लगा कि जब उदित होंगे तो लाभ प्रदान करेंगे, कुछ अच्छा फल देंगे, धन की समस्या हल होगी, पारिवारिक विवाद खत्म होगा, नौकरी रोजगार के मौके मिलेंगे। लेकिन 6 मार्च को जैसे ही उदित हुए, 15 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। शनिदेव जब कुंभ राशि में आए थे तो मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा में थे। 15 मार्च को राहु के नक्षत्र में आ गए। अब उसके बाद गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। शनि राहु के नक्षत्र में कुछ कर पाते, इसके पहले ही 17 जून को वक्री हो गए। अब वक्री अवस्था में फिर नक्षत्र परिवर्तन किया, शतभिषा से धनिष्ठा में गए और 22 अगस्त को फिर धनिष्ठा से शतभिषा में और 17 अक्टूबर को फिर धनिष्ठा में। तो ये पूरा कार्यक्रम 10 महीने से यही चलता रहा। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, अस्त होना, उदित होना, वक्री होना। तो शनि किसी भी तरह से स्थिर नहीं हो पाए, और जब शनि स्थिर नहीं हो पाए तो फिर कोई फल देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और यही वजह रही कि धनु राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी के बाद भी, 7.5 खत्म होने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन 4 नवंबर के बाद से हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। राहु 4थे भाव में और गुरु 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। और तीनों ही ग्रह, 3 बड़े ग्रह जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं आपके जीवन में, तीनों ही अच्छी स्थिति में हैं। गुरु केंद्र के भाव में है, त्रिकोण के भाव में है, राहु केंद्र के भाव में है, शनि पराक्रम भाव में है। गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो जो अब ग्रह स्थितियां हैं उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब एक बात ये समझ लीजिए कि आप चाहें कि एकदम से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मिल जाए तो शनिदेव तो बहुत धीरे धीरे अपना फल प्रदान करते हैं। अब 4 नवंबर को तो वक्री मार्गी हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको फल देखने को मिलेगा। 8 महीने का समय है और कुंभ राशि में तो 2025 तक रहेंगे, अगले 1.5 वर्ष तक रहेंगे। तो अब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, अब आइए समझ लेते हैं। देखिए पिछले 4-5 महीने तो आपके लिए बहुत ख़राब गुजरे होंगे, क्योंकि शनि हो गए वक्री, गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। शनि वक्री होने से क्या हुआ, शनि की गति मंद हो गई और बैठे कहाँ हैं, पराक्रम के भाव में। तो आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की कमी आई, आलस्य बढ़ गया, थकान बढ़ गई, काम में मन नहीं लगा। और चूंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, 12वां भाव होता है रोगों का, तो स्वास्थ्य भी खराब हुआ। गुरु चांडाल दोष बन रहा था और राहु की दृष्टि भी पड़ी, नहीं, राहु और गुरु का चांडाल दोष बन रहा था, राहु और गुरु की दृष्टि पड़ी लाभ के भाव पर, तो आपके मिलने वाले लाभों में कमी आई।
शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर, तो भाग्य ने भी आपका उतना साथ नहीं दिया होगा जितना कि आपको साथ मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में अगर रहे हों तो आपका ट्रांसफ़र भी हो गया हो, और ऐसी जगह हुआ होगा कि आप जहाँ जाना नहीं चाहते उस जगह पर आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा। राहु के और शनि के दोनों के प्रभाव से गुरु चांडाल योग और शनि का वक्री होना आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। आपके साथियों ने ही आपका विरोध किया होगा, आपके विरुद्ध राजनीति की होगी, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा और आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। ये चीज़ें आप 4.5 महीने से झेल रहे हैं, और आर्थिक संकट की तो बात ही मत कीजिए, वो समस्या तो लगातार बनी हुई है और ख़राब स्थिति हुई होगी इन 4.5 महीनों में। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, जो पहला कार्य इस समय होगा वो ये होगा कि शनि और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। इस समय अब भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का जब सपोर्ट मिलेगा तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, और जब कार्य बनने शुरू हो जाएंगे तो आपको धन का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु पंचम में बैठ करके लाभ के भाव को देखेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। आय के जो स्रोत बंद हो गए थे, आपकी इनकम जो प्रभावित हुई थी, आय में जो कमी हुई थी, वो अब बढ़ने लगेगी। अब आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई पैसा आपका कहीं फंस गया था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपका फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल जो आपसे दूर हो गया था, वो भी आपके निकट आना शुरू करेगा और उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने के कारण पिता से, गुरु से जो संबंध आपके खराब हो गए थे, उन संबंधों में धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु तो अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं, भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता और गुरु का भी अब आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी भी भाग्योन्नति होगी, आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी, और चूंकि गुरु पंचम में बैठे हैं, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। लाभ के भाव पर दृष्टि है तो संतान को भी लाभ प्राप्त होगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपको इस पूरे गोचर काल में, इन 8 महीनों में छठे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब छठे भाव में कर्ज आता है, शत्रुता आती है, रोग आता है। तो कोई पुराना कर्ज था वो समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर वो ख़त्म होगा। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि गुरु पंचम में हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं त्रिकोण के भाव में। गुरु ज्ञान के कारक हैं, पंचम भाव शिक्षा का है, तो छात्रों के बौद्धिक स्तर में सुधार आएगा, मेंटल पावर बढ़ेगी, सोचने की, समझने की, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। तो गुरु के प्रभाव से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में इंगेज हो जाएंगे इस गोचर काल में। अब यहाँ देखिए, गुरु जो हैं
ये पंचम में बैठे हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में है, तो रिलेशंस के लिए समय अनुकूल है और रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का भी अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम के स्वामी जो हैं वो हैं बुध। और एक बात और, शनि और राहु दोनों की दृष्टि अब पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव पर। राहु होते हैं विदेश के कारक, 12वां भाव होता है विदेश का। शनि और दो राहु, जब दो ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, 12वां भाव एक्टिवेट होगा। 12वां भाव जब एक्टिवेट होगा तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार जो है वो विदेशों में करेंगे और उससे लाभ मिलेगा। क्योंकि जो लाभ के स्वामी हैं वो शुक्र हैं और वो शनि के भी मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं। व्यापार भाव जो सप्तम भाव है, आपका कर्म भाव जो दशम भाव है, इसके भी स्वामी हैं बुध, दोनों के, और बुध राहु के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो इस तरह से आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, कार्यक्षेत्र का विस्तार विदेशों का तक होगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, डेली इनकम बढ़ेगी, व्यापार का विस्तार भी विदेशों तक होगा और आपके विवाह का भी योग बनेगा। राहु चीज़ों को बहुत बड़ा कर देते हैं, विस्तार के कारक हैं, असीम विस्तार। राहु के सामने कोई लिमिट नहीं है। शनि के लिए तो लिमिट है लेकिन राहु के सामने कोई लिमिट नहीं है। तो जब दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो 12वें भाव से जो चीज़ें मिलनी हैं वो असीमित मात्रा में मिलेंगी, बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगी। अब राहु बैठे कहाँ हैं? चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। आप बैठे कहाँ हैं? विदेश में। अब आपकी इच्छा है कि हम विदेश में मकान बना लें, विदेश में प्रॉपर्टी खरीद लें, विदेश में सेटल हो जाएं। अब विदेश का मतलब अमेरिका ब्रिटेन मत समझिएगा, विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में। और राहु चौथे भाव में हमेशा यही करते हैं कि आपको मातृभूमि से दूर ले जाते हैं। आप ना जाना चाहें तो भी राहु दूर ले जाएंगे, विदेश में ले जाएंगे और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य पर भी है और शनि की दृष्टि विदेश पर भी है, तो भाग्योन्नति का योग भी विदेश में बनेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जाने का योग बनेगा। और धन आपको व्यापार से मिलेगा, अपने कार्य क्षेत्र से मिलेगा, विदेश से मिलेगा। और शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं तो दूसरे भाव की चीज़ों से धन आपको मिलेगा। यानी आपने कोई निवेश किया था शेयर में, प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज़ में, उस निवेश से आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार के सहयोग से आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा भाव होता है वाणी का। और धनु राशि जो है ये ज्ञान की राशि मानी जाती है। धनु राशि के जातक प्रखर बुद्धि के स्वामी होते हैं, अत्यंत ज्ञानवान होते हैं और अपनी वाणी के बल पर ही जीवन में बहुत कुछ अर्जित करते हैं। अब जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, राजनीति है, या जो भी क्षेत्र जहाँ भी आप वाणी का प्रयोग करते हैं, आपकी स्पीच, आपकी बोलने की क्षमता, दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता, दूसरों की समस्याओं को सुनकर उनको सॉल्व करने की क्षमता, इसके बल पर आप धन अर्जित करेंगे। तो आने वाले 8 माह धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं,
बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का जरूर उपाय करते रहिएगा। माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी इनका अपमान मत कीजिएगा। गुरुवार के दिन अगर कन्याओं को विवाह में समस्या आ रही है तो गुरुवार का व्रत रख लें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में थोड़ी हल्दी मिला करके स्नान करें और केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। एक केले का वृक्ष लगा लें और उसकी उपासना करें, पूजा करें गुरुवार के दिन। जहाँ तक शनि की बात है तो शनि के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। उपाय कीजिएगा तो विशेष लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।